नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा पढ़ लिया था। आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। इस रूप में हमें एक बहुपद ज्ञात करना है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी जो सबसे पहले संख्या दे रखी है वो तो शून्यकों का योग है 1/4, और जो बाद में संख्या दे रखी है हमें वो है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल है -1। ये हमें दो चीज दे रखी है क्वेश्चन में। इससे हमें इन दोनों चीजों से हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। इस रूप में हमें एक बहुपद ज्ञात करना है। तो चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है 1/4 -1। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है 1/4 वो क्या, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दे रखा है हमें, अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारे पास 1/4, और जो -1 है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब देखो, जब हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो हमारे पास बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास बहुपद है, ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हमारे पास 1/4। तो यहाँ पर 1/4 मान रख दिया अल्फा प्लस बीटा का, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है हमारे पास -1। अब देखो इस समीकरण को अपन सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये -1/4 से गुणा होकर -1/4 एक्स बना दिया, और ये प्लस और माइनस क्या है, माइनस। ये हमारे पास क्या आ गया, बहुपद। ये हमारे पास है बहुपद आ गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार अपन और क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास √2 है 1/3। तो हमारे पास यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमारे पास √2, और शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल है 1/3। तो हमें पता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें मान रखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास √2, कोष्टक बंद एक्स का एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास है 1/3। आपको पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमें पता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, √2, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ है। इस प्रकार हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर रख दिया। अब अपन क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह √2 एक्स से गुणा हो गया प्लस 1/3। ये हमारे पास बहुपद आ गया, यही हमारे पास है बहुपद आ गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 0 और √5। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास संख्या दी हुई है 0 और √5। तो शून्यकों का योग क्या होगा, सीधा ही लिख रहे हैं, योग है अल्फा प्लस बीटा। योग को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया 0, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है √5। जब गुणनफल और योग दिया हुआ हो तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
तो देखो एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0। एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है √5। 0 एक्स से गुणा होकर 0 हो गया। ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये मान पूरा 0 हो गया। ये बचा हमारे पास √3। यही हमारे पास बहुपद आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 और 1 दोनों के गुणनफल क्या दिए हुए हैं 1 और 1। तो देखो शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 1 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 1। अब देखो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या दिखाया था। बहुपद ज्ञात करने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक बंद अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1। एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या है 1। अब इसे सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इसको अपन सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस का 1 का 1 ये हमारे पास बहुपद प्राप्त हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या मान है -1/4 और प्लस 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 1/4 और एक है प्लस का 1/4। तो योग क्या है शून्यकों का क्या योग है अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास -1/4 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो आपको पता है योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हमारे पास -1/4 एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4। अब देखो इसको सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है आपस में गुणा होकर क्या हो गए प्लस 1/4 एक्स और आगे क्या है 1/4। ये हमारे पास बहुपद आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 4 और 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 4 और 1। तो देखो योग क्या है शून्यकों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखेंगे 4 और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है। तो देखो हमारे पास अगर योग और गुणनफल दिए हुए हो तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4 एक्स का एक्स प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये -4 से गुणा होकर -4x प्लस का 1 ये हमारे पास बहुपद आ गया। तो प्रश्नावली 2.2 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया। अब अपन देखेंगे प्रश्नावली 3। अगली क्लास में अपन प्रश्नावली 3 के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।